नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश सोनी। उत्कर्ष क्लासेस के इस लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे थे विश्व के प्रमुख पर्वतों के बारे में। तो हमने चार्ट यहाँ पर देखा था, कई सारे पर्वतों के बारे में सीक्वेंस वाइज चर्चा कर रहे हैं। तो एंडीज पर्वत, रॉकीज पर्वत, अपलेशियन पर्वत, एटलस पर्वत, ड्रैकन्सबर्ग, किलिमंजारो, माउंट केनिया, ये पर्वत और पर्वत चोटियों के बारे में हमने कुछ चर्चा कर चुके। यहाँ से हमें चर्चा करना यूराल, कॉकेसस, पिरेनीज, आल्प्स, जूरा, वाजे, जलोन अनेक पर्वत हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को। राकेश जी, मोनिका जी, दिव्या जी, सभी को नमस्कार। भुवनेश जी, सभी को मेरी ओर से नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ओम प्रकाश जी, सभी को नमस्कार। तो टॉपिक से हम लोग जुड़ते हैं। कल जो हमने पढ़ा था यहाँ पर विश्व के प्रमुख पर्वत, अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत पढ़े थे, किलिमंजारो, माउंट केनिया इत्यादि के बारे में चर्चा की थी हमने, याद करिए। यहां पर हमने कुछ चर्चा की थी एटलस पर्वत, माउंट कैमरून, माउंट केनिया, किलिमंजारो पर्वत चोटी और ड्रैकन्सबर्ग पर्वत के नाम से। नमस्ते सभी को, गुड मॉर्निंग। जल्दी से टॉपिक पे जुड़िए और उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो टॉपिक के बारे में हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या टॉपिक इससे रिलेटेड है। तो जरा देखेंगे यहाँ पर टॉपिक विश्व के प्रमुख पर्वतों के बारे में। हमने इस चित्र में देखा था, याद करिए, विश्व के अधिकांश बड़े बड़े पर्वतों का निर्माण प्लेट विवर्तन के कारणों से हुआ। प्लेटों की अभिसारी गति से, कन्वर्जन प्लेट, तो प्लेटें जब आपस में टकराती है तब इसका नाम से, तब इसी कारण से अर्थात पर्वतों का निर्माण होता है। नाम कहलाता है प्लेट विवर्तन के कारण कहा जाता है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी कही जाती है। तो अब हम देखते हैं दूसरे जो हमने पर्वत यहाँ पर आगे से चर्चा करते हैं। जो टॉपिक जहाँ से हमें शुरुआत करनी है, देखिए, तो ये जल्दी से मैं आपके सामने रख रहा हूँ। माउंट केनिया तक हम चर्चा कर चुके थे, किलिमंजारो इत्यादि 7 तक पॉइंट। यूराल पर्वत, कॉकेसस, पिरेनीज, आल्प्स, जूरा, वाजेज और जलोन, ये सारे पर्वत आज अभी हम देखेंगे। चर्चा करते हैं यूराल पर्वत और कॉकेसस पर्वत के बारे में। इनको जरा देखते हैं अच्छे से। यूराल और कॉकेसस पर्वत, वर्ल्ड मैप में आप लोग देखिएगा। तो यूराल पर्वत कहां पर स्थित है, जरा इस नक्शे में देखें। यहां पर एक पर्वत, इस पर्वत का नाम कहलाता है यूराल पर्वत के नाम से। इधर है एशिया महाद्वीप का रूस देश, एशिया महाद्वीप का देश है, देश का नाम कहलाता है रूस। इधर भी रूस का ही विस्तार है, ये जो भाग है ये भी रूस का ही विस्तार है, इतना भाग है रूस का। इधर ये वाला भाग भी रूस का ही है, लेकिन ये पर्वत के इधर का हिस्सा कहलाता है यूरोप महाद्वीप का भाग। तो यहां पर मैं नाम लिख रहा हूं इसका, देखिएगा, महत्वपूर्ण बात है इसमें। ये वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता है यूरोपीय रूस के नाम से। रूस का तो भाग है, लेकिन कैसा है, यूरोपीय रूस। रूस देश का विस्तार 2 महाद्वीपों के अंतर्गत आता है। नमस्कार मनुजय, सभी को नमस्कार मेरी ओर से। जल्दी से टॉपिक पे जुड़िए। तो रूस देश का विस्तार एशिया में भी है और रूस देश का विस्तार यूरोप में भी है। यूरोप वाले भाग का नाम कहलाता है यूरोपीय रूस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर यूरोपीय रूस का क्षेत्र कहलाता है। इस यूरोपीय रूस के क्षेत्र में अर्थात ये यूरोपीय रूस, एशियाई रूस, दोनों को विभाजित करने वाला पर्वत है। इस पर्वत का नाम मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। ये पर्वत कहलाता है यूराल पर्वत के नाम से जाना जाता है, यूराल पर्वत। तो यूरोप महाद्वीप, इधर का ये सारा भाग फिर कहलाता है यूरोप महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ये सारा भाग है यूरोप महाद्वीप के नाम से। तो रेड में जो दर्शाया ये है यूरोपीय रूस और बाकी शेष भाग है ये भी यूरोप का ही है। तो यूरोप महाद्वीप में रूस का भी भाग आता है और अन्य अनेक सारे देश स्थित है। मध्य में पर्वत है, विभाजित करने वाला उस पर्वत का नाम कहलाता है यूराल पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो यूराल पर्वत एशिया महाद्वीप के रूस और यूरोप महाद्वीप के रूस के मध्य विभाजन का कार्य करता है, या यूं कह सकते हैं हम, इधर एशिया और इस पर्वत के इधर का भाग कहलाता है यूरोप महाद्वीप के नाम से। यूरोप और एशिया के मध्य विभाजन करने वाला पर्वत है, पर्वत का नाम कहलाता है यूराल पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो यूरोप और एशिया के मध्य विभाजन करने वाला पर्वत है, नाम कहलाता है यूराल पर्वत कहलाता है। तो सभी का नमन स्वीकार कर रहा हूँ। चंद्रभान जी, सभी का नमस्कार स्वीकार है। अक्षय जी, सभी। अब प्रत्येक का मैं नाम तो नहीं ले सकता, बहुत लंबी लिस्ट होगी, तो बस सभी को नमस्कार समझिए, सभी को मेरी ओर से नमस्कार है।
और टॉपिक में जुड़िए यहाँ पर जल्दी से। इसी का मैं चित्र थोड़ा बड़ा दर्शा रहा हूँ आपके सामने, बड़े चित्र में आप लोग देखिएगा। यहाँ पर इधर की ओर आ जाता है रूस देश का भाग, इस वाले ये यूरोप महाद्वीप है। इसमें हम लोग आगे फिर पर्वतों पे चर्चा करेंगे, तो समझिएगा जरा। तो ये कहलाता है यूराल पर्वत। अब यूराल पर्वत से एक नदी का उद्गम होता है, इस नदी का नाम कहलाता है यूराल नदी के नाम से जानी जाती है। यूराल पर्वत से नदी निकलती है, नदी का नाम ब्लैक में जो दर्शाई, नदी का नाम कहलाता है यूराल नदी के नाम से जानी जाती है। तो यूराल पर्वत यूरोपीय रूस और एशियाई रूस के मध्य सीमा बनाने का कार्य करता है, अर्थात कहीं यूरोप रूस के मध्य सीमा बनाने का कार्य करता है। और इससे एक नदी का उद्गम होता है, नदी का नाम कहलाता है यूराल नदी के नाम से जानी जाती है। अब मैं देखिए इतने से में नजर नहीं आएगा, इसका थोड़ा कच्चा चिट्ठा यहाँ पर बनाना पड़ेगा, तभी से कुछ बातें यहाँ पर समझ में आएगी। तो देखिएगा यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ कच्चा चिट्ठा बना रहा हूँ इसके बारे में। ये कहलाता है एशियाई रूस के नाम से, इसका नाम कहलाता है यूराल पर्वत के बारे में। यहाँ जो मैंने आपको दर्शाया, इसके यूराल पर्वत के बिल्कुल दक्षिण दिशा में यहाँ पर एक झील है, झील का नाम कहलाता है कैस्पियन सागर के नाम से। नाम सागर है, ये झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील कही जाती है, नाम कहलाता है कैस्पियन सागर के नाम से। कैस्पियन सागर कहें या यूराल, कैस्पियन सागर कहें या झील कहें, एक ही बात है। उत्तर दिशा में अर्थात पर्वत है, नाम कहलाता है यूराल पर्वत। और इधर एक महाद्वीप का भाग है, इस महाद्वीप का नाम कहलाता है, यहाँ पर पूरा महाद्वीपीय भाग है, इधर ये जो महाद्वीप का इतना सारा भाग है, ये सारा भाग कहलाता है, इसका नाम कहलाता है यूरोप महाद्वीप। और यूरोप महाद्वीप का जो इतना ये जो भाग है, ये कहलाता है यूरोपीय रूस का क्षेत्र। यूरोप महाद्वीप का रूस के अंतर्गत भाग है, नाम कहलाता है यूरोपीय रूस। और ये पूरा हुआ यूरोप महाद्वीप के नाम से। तो रूस देश का विस्तार यूरोप महाद्वीप में भी आता है, नाम कहलाता है यूरोपीय रूस के नाम से। तो यूरोपीय रूस का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण है ये नाम कुछ मैंने जो दर्शाया आपके सामने। ये यहाँ पर मैंने सारा कुछ दर्शाया। अब यहाँ पर एक बात और समझिएगा, यहीं पर एक झील स्थित है, उस झील का भी चित्र मैं आपके सामने बना रहा हूं। यहाँ पर एक झील है, झील का नाम कहलाता है काला सागर, ब्लैक सी। इधर कहलाता है कैस्पियन सागर, इधर है रूस देश, यूरोप वाला भाग, और ये कहलाता है यूरोप महाद्वीप पूरा। पर्वत का नाम कहलाता है यूराल पर्वत के नाम से। अब यहाँ से एक वर्णन देखिएगा, यूराल पर्वत से एक नदी का उद्गम होता है और ये नदी इस प्रकार से बहती है और जाकर गिर जाती है कैस्पियन सागर में। इस नदी का नाम कहलाता है यूराल नदी के नाम से, यूराल नदी। इसका मतलब यूराल पर्वत और यूराल नदी दोनों ही इधर एशिया और यूरोप दोनों के विभाजन का कार्य करती है। यूराल पर्वत व यूराल नदी दोनों ही यूरोप और एशिया के मध्य विभाजन का कार्य करती है, कार्य करने वाली अर्थात नदी है। नदी का नाम कहलाता है यूराल नदी और यूराल पर्वत के नाम से। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य, यूराल पर्वत अगर लिखा है, यूराल पर्वत यूरोप और एशिया के मध्य विभाजन का कार्य करता है। यूरोप और एशिया के मध्य विभाजन करने वाला पर्वत है, नाम कहलाता है यूराल पर्वत। वह कौन सी नदी है जो कि यूरोप और एशिया के मध्य विभाजन का कार्य करती है? नदी का नाम कहलाएगा यूराल नदी के नाम से। यूराल नदी का उद्गम होता है, उसका नाम कहलाता है, यूराल नदी का उद्गम होने वाला स्थान है, नाम कहलाता है यूराल पर्वत के नाम से। और अब यूराल पर्वत की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है, यूराल पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है इस वाले भाग में, या यूराल पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट
नरोदनाया। 1894 मीटर। 1894 मीटर उसकी ऊंचाई है। यूराल पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कहलाती है माउंट नरोदनाया के नाम से जानी जाती है। तो कंप्लीट बातें सुनिएगा यहाँ पर। यूराल पर्वत यूरोप और एशिया के मध्य विभाजन का कार्य करता है। इधर यूरोप और इधर कहलाता है एशिया, दोनों मध्य विभाजन का कार्य करता है। यूराल पर्वत से यूराल नदी का उद्गम होता है। नदी बहने के बाद में जाती है कैस्पियन सागर में। तो यूराल पर्वत से यूराल नदी का उद्गम कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है और यह नदी भी यूरोप और एशिया के मध्य विभाजन का कार्य करती है। तो नदी का नाम कहलाता है यूराल नदी के नाम से। इसी वाले भाग में एक बात और समझिएगा, यूरोपीय क्षेत्र से एक नदी और आती है, पहाड़ियों का नाम कहलाता है वल्दाई की पहाड़ियां। वल्दाई पहाड़ियां। इन वल्दाई पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम होता है। नदी इस प्रकार से जाकर गिरती है। नदी का नाम कहलाता है वोल्गा नदी के नाम से जानी जाती है। ये नदी कहलाती है वोल्गा नदी के नाम से। तो नदी कहलाती है वोल्गा नदी। यहाँ पर जरा थोड़ा सा चित्र में और कुछ सही करूंगा, इसको जरा थोड़ा टेक्निकली सही कर दे, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं। और यहीं पर एक विभाजन करने वाला पर्वत है। इस पर्वत का नाम कहलाता है, यहाँ पर एक पर्वत है और उस पर्वत का नाम कहलाता है कॉकेसस पर्वत के नाम से। कॉकेसस पर्वत। काला सागर व कैस्पियन सागर के मध्य में एक पर्वत है। पर्वत का नाम कहलाता है कॉकेसस पर्वत। देखिए दशराज जी, मैप में भी दर्शाऊंगा, जब मैप में पहले मैं दर्शा चुका हूं, आप इधर पहले कच्चा चिट्ठा समझ लीजिएगा, मैप में भी मैं आपको दर्शाऊंगा। तो मेरी क्लास कोशिश करिए आप शुरुआत से ही सुने, बिल्कुल जब मैं टॉपिक शुरुआत करता हूं मैप में दर्शाने के बाद में ही यहाँ पर मैंने आपको दर्शाया है। तो जरा पहले इस कच्चे चिट्ठे को देख ले, फिर से एक बार पुनः दर्शा दूंगा। यही चित्र मैं आपको उस मैप में भी दर्शा दूंगा, अच्छे से यहाँ पर समझिए। इतने छोटे मैप में आपको नजर आएगा नहीं उसमें, हालांकि दर्शा दूंगा मैं आपके सामने, यहाँ पर अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पर फिर से इधर की ओर आ जाता है एशिया महाद्वीप, इधर आ जाता है यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप और एशिया के मध्य विभाजन करने वाले दो पर्वत हैं, उसका नाम कहलाता है यूराल पर्वत, एक का नाम कहलाता है कॉकेसस पर्वत के नाम से जाना जाता है। एक तरफ यूराल, दूसरी तरफ कॉकेसस, ये दोनों पर्वत यूरोप और एशिया के मध्य विभाजन करते हैं। यहाँ पर जो भाग आ जाता है इसका नाम कहलाता है यूरोप के नाम से जाना जाता है, ये कहलाता है यूरोप। और इधर का भाग है वो कहलाता है एशिया। यूरोप और एशिया के मध्य विभाजन करने वाला एक पर्वत और है, नाम कहलाता है कॉकेसस पर्वत। यूरोप और एशिया मध्य विभाजन करने वाला पर्वत है, नाम कहलाता है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो कहलाती है, यहाँ पर सर्वोच्च पर्वत चोटी, सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम कहलाता है माउंट एल्ब्रुस। जॉर्जिया देश में, यहाँ पर एक देश है छोटा सा, इस देश का नाम कहलाता है जॉर्जिया देश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ही एक देश है, देश का नाम कहलाता है जॉर्जिया देश। तो जॉर्जिया देश के अंदर सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रुस। अब ये मेरा चित्र कंप्लीट हुआ, कंप्लीट बात यहाँ पर सुनिएगा। तो ये सारे आप यहाँ पर बातें नोट कर लीजिए, चित्र बना लीजिए। मैं आपको अच्छे से एक बार पुनः सारी बातें एक साथ वर्णन कर रहा हूँ, उनको जरा आप अच्छे से सुनिएगा। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर मैंने दर्शाया यूराल पर्वत, इधर एशिया और इधर कहलाता है यूरोप। यूरोप और एशिया के मध्य विभाजन करने वाला पर्वत है, पर्वत का नाम कहलाता है यूराल पर्वत के नाम से। और यूराल पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कहलाती है माउंट नरोदनाया के नाम से, 1894 मीटर। तो यूराल पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है, नदी का नाम कहलाता है यूराल नदी। यूराल नदी भी यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाने का कार्य करती है, नाम कहलाती है यूराल नदी के नाम से। तीसरा बिंदु यहाँ पर है कॉकेसस पर्वत। कॉकेसस पर्वत के इधर भी है, अर्थात यूरोप, और इधर आ जाता है एशिया। यूरोप और एशिया के मध्य विभाजन करने वाला पर्वत है, पर्वत का नाम कहलाता है कॉकेसस पर्वत के नाम से जाना जाता है। कॉकेसस पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कहलाती है माउंट एल्ब्रुस के नाम से। माउंट एल्ब्रुस पूरे यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कही जाती है, 5642 मीटर है।
कॉकेसस पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है माउंट एल्ब्रुस। जिस देश में आती है देश का नाम कहलाता है जॉर्जिया देश के नाम से जाना जाता है। जॉर्जिया देश में स्थित कॉकेसस पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है माउंट एल्ब्रुस के नाम से। यह पूरे यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। काला सागर और कैस्पियन सागर के जो जल है वो खारे पानी के हैं, मीठे पानी के नहीं है। काला सागर और कैस्पियन सागर दोनों का जल है वो खारा जल है, नमक से युक्त जल है। ये मैंने आपके सामने बनाया तो मेरा यहाँ पर निष्कर्ष निकला, यूराल पर्वत, यूराल नदी और कॉकेसस पर्वत तीनों ही यूरोप और एशिया के मध्य विभाजन करने का कार्य करते हैं। एक तरफ यूरोप है और दूसरी तरफ एशिया है। यूरोप और एशिया के मध्य विभाजन करने वाले प्रमुख पर्वत हुए यूराल पर्वत, कॉकेसस पर्वत व यूराल नदी। यहीं पर मैंने एक नदी भी और दर्शा दी है। कैस्पियन सागर में गिरने वाली दूसरी नदी है, नाम कहलाती वोल्गा नदी। यह पूरे यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम होता है यूरोपीय रूस के क्षेत्र में वल्दाई की पहाड़ियों से। नाम कहलाता है इसका वोल्गा नदी के नाम से। चार बातें मैंने यहाँ पर इंडिकेट कर दी है, यूराल पर्वत, यूराल नदी, वोल्गा नदी और कॉकेसस पर्वत के नाम से। ये सारा यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो समझ में आ रहा है बढ़िया से? तो ये सारी बातें हमने आज नोट की। स्पेशल आपको ये बताने वाला था, अब मैं आपके सामने आज और कल तो ठीक है, फ्राइडे और सैटरडे को तो मैं आपके सामने प्रश्न ऐसे लिखाऊंगा। मंडे से मैं आपके सामने प्रिंटेड प्रश्न भी लेकर आऊंगा। कई सारे मेरे जो बुक के प्रश्न हैं वो सारे यहाँ पर प्रिंट कर टाइप करवा कर आपके सामने लेके आऊंगा, ताकि वो सारे बिंदु आप अच्छे से समझ सकें। कच्चा चिट्टा नहीं समझे तो पुनः समझ लीजिए। एक बार मैं पुनः और बोलूंगा, अच्छे से समझिएगा कृष्ण यादव जी, बढ़िया से समझिएगा। इससे बढ़िया कच्चा चिट्टा शायद संभव नहीं है। अच्छे से समझिएगा। इधर है यूराल पर्वत, यूराल पर्वत के इधर है एशिया, यूराल पर्वत के इधर है यूरोप महाद्वीप। यूरोप और एशिया के मध्य विभाजन करने वाला पर्वत है, नाम कहलाता है यूराल पर्वत के नाम से जाना जाता है। यूरोप और एशिया के मध्य विभाजन करने वाला पर्वत है, नाम कहलाता है यूराल पर्वत के नाम से। इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो कहलाती है माउंट नरोदनाया के नाम से। 1894 मीटर है, 1894 मीटर है, 1894 मीटर ऊंचाई है, नाम कहलाती है। इसका पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है, नदी का नाम कहलाता है यूराल नदी। और यूराल नदी यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाते हुए जाकर गिर जाती है कैस्पियन सागर में। कैस्पियन सागर स्वयं विश्व की सबसे बड़ी झील कहलाती है। दुनिया की सबसे बड़ी झील है, नाम कहलाती है कैस्पियन सागर या झील के नाम से। तो यूराल पर्वत, यूराल नदी दोनों ही यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाने का कार्य करते हैं। इधर है यूरोप महाद्वीप, इधर है एशिया, दोनों के मध्य में फिर से एक विभाजन करने वाला पर्वत है, नाम कहलाता है कॉकेसस पर्वत। कॉकेसस पर्वत यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाता है और इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट एल्ब्रुस, जॉर्जिया देश में। यह पूरे यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, नाम कहलाती है माउंट एल्ब्रुस के नाम से जानी जाती है। कृष्ण यादव जी, आप शायद समझने का थोड़ा प्रयास करें। विश्व नक्शे में भी दर्शा रहा हूँ, देखिए वर्ल्ड मैप में भी मैं आपको दर्शा रहा हूँ। यहाँ पर वर्ल्ड मैप में कहाँ पर है? वर्ल्ड मैप में यहाँ पर है यूराल पर्वत, इधर की ओर है कैस्पियन सागर, यहाँ यूराल पर्वत या यूराल नदी दर्शाई, और यहाँ पर एक पर्वत और है, उस पर्वत का नाम कहलाता है, देखिए ये जो पर्वत है इस पर्वत का नाम है कॉकेसस पर्वत के नाम से। कॉकेसस पर्वत, यूराल पर्वत, इधर यूराल नदी जो ब्लैक में दर्शाई, ये विश्व में यहाँ पर भी मैंने आपके सामने रख दिया है। तो वो वाला क्षेत्र इंपॉर्टेंट रहेगा जो मैंने पिछला भी बनाया था। नदियों का पानी कैसा है? नदियों का पानी तो हमेशा मीठा जल होता है, नदियों का पानी खारा नहीं होता है सामान्यतया। तो अधिकांशतः नदियों का जल तो मीठा होता है, दोनों का जल मीठा। यूराल नदी और वोल्गा नदी का जल मीठा होता है। तो यहाँ दर्शा दी मैंने यूराल पर्वत और यहाँ पर दर्शाया है कॉकेसस पर्वत के नाम से। चित्र जल्दी से नोट कर ले, महत्वपूर्ण है। चित्र यहाँ पर बनाना महत्वपूर्ण है। कच्चा चिट्टा यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ये मैंने काफी अच्छे से चित्र बना दिया, इसका चित्र नोट कर लीजिए। समझ में आ गया? कौशिका जी, सरवण जी सभी कह रहे हैं समझ में आ गया। नरेंद्र जी, सोहेल जी, बढ़िया से, अच्छी बात है। समझ में आया है नहीं? जल्दी कमेंट करके बताओ आप मुझे, बढ़िया समझ में आ गया। कच्चा चिट्टा बनाइए, ये बहुत बढ़िया रहेगा। मैंने कई सारी बातें सारी एक साथ यहाँ पर लोकेट कर दी है। ये कच्चा चिट्टा ये हमारे कॉपी में बनाया होगा, तभी हम अच्छा से समझ में आ पाएंगे, समझ पाएंगे तभी। तो कच्चा चिट्टा बनाना महत्वपूर्ण रहेगा।
तो देखिए इस चित्र से यह भी पता लग रहा है कि कैस्पियन सागर व काला सागर के मध्य में कौन सा पर्वत है, कॉकेसस पर्वत। कैस्पियन सागर में कौन सी नदियां गिरती है, यूराल नदी और वोल्गा नदी आकर गिरती है, ये भी समझ में आ गया होगा। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। यूरोप महाद्वीप के निकट में कौन कौन से सागरीय झील स्थित है, एक का नाम है काला सागर, दूसरा का नाम कहलाता है कैस्पियन सागर के नाम से। ये सारी बातें हमने यहां पर नोट हो गया। तो ये सारा हमने यहां पर बनाया, एशिया रूस का क्षेत्र, एशिया, और ये पूरा यूरोप महाद्वीप, इसका ये भाग कहलाता है यूरोपीय रूस का क्षेत्र। तो यूरोपीय रूस का क्षेत्र कहलाता है यहां पर जो दर्शाया। यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कही जाती है, उसका नाम है माउंट एल्ब्रुस के नाम से। ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखिएगा। ये पूरे यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नाम कहलाती है माउंट एल्ब्रुस के नाम से। देखिए वल्दाई की पहाड़ियों से नदी का उद्गम होता है, नदी का नाम कहलाता है वोल्गा नदी। वल्दाई की पहाड़ियां आती है रूस के क्षेत्र में। वल्दाई की पहाड़ियों से नदी का उद्गम होता है वोल्गा नदी, और वोल्गा नदी यूरोपीय रूस के क्षेत्र में बहने के बाद कैस्पियन सागर में जाकर गिर जाती है। तो ये पूरे यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कही जाती है, इसका नाम कहलाता है वोल्गा नदी के नाम से। ठीक है, तो आगे हम नोट कर डालते हैं इन सारे बातों को। तो सवाल आता है यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के मध्य सीमा बनाने वाले कौन कौन से पर्वत हैं। अभी तक तो आप लोगों ने यूराल पर्वत ही पढ़ा था, लेकिन एक पर्वत और है, नाम कहलाता है कॉकेसस पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो नोट कर डालते हैं, हेडिंग लगाई यूराल पर्वत के बारे में। यूराल पर्वत यहीं पर नोट करते हैं, यूराल पर्वत के बारे में। यूराल पर्वत, पहला बिंदु, यह पर्वत यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाता है। इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट नरोदनाया है। जिसकी ऊंचाई 1894 मीटर है। यह पर्वत यूरोप और एशिया मध्य सीमा बनाता है। सर्वोच्च पर्वत चोटी कहलाती है माउंट नरोदनाया, जिसकी ऊंचाई 1894 मीटर है। इस पर्वत से नोट जरूर करना है, यहां पर मेरे साथ साथ नोट करना महत्वपूर्ण है। तो इस पर्वत से यूराल नदी का उद्गम होता है। यह नदी भी यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाने के पश्चात कैस्पियन सागर में जाकर गिर जाती है। यह नदी भी यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाती है और कैस्पियन सागर में जाकर गिर जाती है। नदी का नाम कहलाता है यूराल नदी के नाम से। अफ्रीका और एशिया को क्या अलग करता है? लाल सागर अलग करता है, स्वेजनेर अलग करती है। लाल सागर अलग करता है अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को। तो यूरोप यूराल नदी का उद्गम होता है
इसी पर्वत से, यूराल पर्वत से, और ये नदी भी यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाने के पश्चात जाकर गिर जाती है कैस्पियन सागर में, जाकर गिर जाती है। नदी का नाम कहलाती है यहाँ पर यूराल नदी, और पर्वत का नाम कहलाता है यूराल पर्वत। तो यूराल पर्वत व यूराल नदी दोनों यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाने का कार्य करती है। ठीक है, नोट हो गया होगा, जल्दी से नोट कर डालें इसको। ये वाली बातें नोट कर डालिए, महत्वपूर्ण है। ये जो मैंने आपके सामने बातें रखी, यूराल पर्वत और यूराल नदी से रिलेटेड बातें दोनों की, यहाँ पर मैंने वर्णन कर दिया यूराल नदी का भी, यूराल नदी के बारे में भी चर्चा कर दी। यूराल नदी का उद्गम होता है, नदी भी यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाने का कार्य करती है। हो गया, यूराल पर्वत में नोट करा दिया। अब आगे देखते हैं, अगला जो हमारा पर्वत है उसका नाम देखते हैं कॉकेसस पर्वत के नाम से। पहला बिंदु, यह पर्वत यूरोप एशिया के मध्य सीमा बनाता है। यूरोप एशिया के मध्य सीमा बनाता है। दूसरा बिंदु, यह पर्वत कौन कौन सी झीलों के मध्य में स्थित है? यह पर्वत है काला सागर व कैस्पियन सागर के मध्य में स्थित है। यह पर्वत काला सागर व कैस्पियन सागर के, काला सागर व कैस्पियन सागर के मध्य में स्थित है। काला सागर व कैस्पियन सागर के मध्य में स्थित है। कॉकेसस पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रुस है। इसकी ऊंचाई, नोट जरूर करते चले जाइएगा, नोट भी करते रह रहे हैं हम, जल्दी से नोट कर लें इससे साथ साथ। माउंट एल्ब्रुस है, इसकी ऊंचाई 5642 मीटर है। यह पर्वत चोटी जॉर्जिया देश, जॉर्जिया आता है यूरोप के अंतर्गत। जॉर्जिया देश में स्थित है। सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम कहा जाता है माउंट एल्ब्रुस के नाम से। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, कॉकेसस पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रुस है, इसकी ऊंचाई इतनी है और ये जॉर्जिया देश में स्थित है। यह पर्वत चोटी यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। पूरे यूरोप महाद्वीप की भी सर्वोच्च पर्वत चोटी कही जाती है, नाम कहलाती है कॉकेसस पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी, नाम कहलाती है इसकी माउंट एल्ब्रुस के नाम से। माउंट एल्ब्रुस पूरे यूरोप महाद्वीप की भी सर्वोच्च पर्वत चोटी कही जाती है। ठीक है, देखिए बाबू सेन जी, टेंशन में तो नहीं हूं, मैं तो हमेशा बड़ा सीरियस रहकर ही काम करता हूं जिंदगी में, हमेशा जो भी काम करा है बड़ा सीरियस रह के। लेकिन
पढ़ाने के अलावा जब बाहर जाता हूँ तो बड़ा हंसता मुस्कुराता हूँ। हमारे जो टीचर्स लोग हैं उनमें काफ़ी हंसी मजाक करने के लिए भी फेमस हूँ मैं, आप चाहे तो पता करिएगा। तो वही बात है, यहाँ पर क्लास में रहते हुए मैं यहाँ पर कोई हंसने मुस्कुराने के लिए नहीं आया हूँ। ठीक है, थोड़ी बहुत हंसी मजाक कर लेंगे कभी कभार, लेकिन मेरा उद्देश्य रहेगा यहाँ पर आपको बढ़िया से समझाना, एकदम टॉपिक पर गंभीरता से कोई भी काम करना, और काम गंभीरता से करने के बाद में उसमें जो भी एंजॉय करना है वो कंप्लीट करिए। तो पढ़ते समय हमेशा बड़े गंभीरता से ही पढ़ना और गंभीरता से यहाँ पर टॉपिक को समझना, ये मेरी आपको सलाह है। बाकी ठीक है, हंसें मुस्कुराएं, जो भी हंसी मजाक करें आप अपना करें, अपनी अपनी स्टाइल है। तो बढ़िया से टॉपिक को गंभीरता से बारीकी से पिन पॉइंट समझना। आईएएस का इंटरव्यू देने के बाद मुझे एक ही बात समझ में आई, जिंदगी में हमेशा कोई भी काम बड़े सीरियसली, गंभीरता से और बड़ी बारीकी से और पिन पॉइंट बातों को समझना, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो वो आप अच्छे से समझिएगा, महत्वपूर्ण रहेगा जिंदगी में। तो मैंने सारी बातें लिख दी, कॉकेसस पर्वत से रिलेटेड, नदी का उद्गम वगैरह सारी बता दिए थे, यूराल पर्वत वगैरह से। तो ये सारा हमारा है कॉकेसस पर्वत, यूराल पर्वत और यूराल नदी के नाम से। नोट हो गया होगा यहां पर। सर अरब प्रायद्वीप किस महाद्वीप में? अरब प्रायद्वीप एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ठीक है। नरोदनाया पर्वत चोटी कौन से देश में? रूस देश के अंतर्गत आती है। नीलम जी पूछ रहे हैं, रूस देश में आती है, रूस देश की पर्वत चोटी है नरोदनाया। ठीक है। तो ये देखिएगा, यहां पर मैंने चर्चा कर दी कॉकेसस पर्वत और यूराल पर्वत के बारे में। चित्र भी आप लोगों ने बना लिया होगा, महत्वपूर्ण चित्र है यहाँ पर, सारी बातें इससे रिलेटेड। तो सवाल आ जाता है, काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य में स्थित पर्वत कौन सा है? कॉकेसस पर्वत कहलाता है, काला सागर और दूसरी तरफ कैस्पियन सागर के मध्य में। अब यहां पर हम लोग देखते हैं अगला जो हमारे पर्वत हैं, इनको हम एक साथ देखेंगे। देखिए यहां मैंने कुछ पर्वत दर्शाए, पिरेनीज पर्वत, आल्प्स पर्वत, जूरा पर्वत, वासजेज पर्वत। ये चारों पर्वत मैं आपको एक साथ दर्शाऊंगा, एक ही जगह लोकेशन पर आएंगे। ये सारे कहलाते हैं पिरेनीज, आल्प्स, जूरा और वासजेज। इन चारों पर्वतों को मैं आपको एक साथ में दर्शा रहा हूं। यहां पर देखेगा तो पिरेनीज, आल्प्स, जूरा और वासजेज पर्वत 10, 11, 12, 13 यहां पर एक साथ में आपके सामने दर्शा रहा हूं। तो विश्व नक्शे में देखिएगा पहले आप लोग, वर्ल्ड मैप में हम लोग देखते हैं कहां पर है ये। यहां पर देखिएगा एक देश है, देश का नाम कहलाता है फ्रांस के नाम से जाना जाता है। देश का नाम कहलाता है फ्रांस। फ्रांस यहां पर देश है, इस देश का नाम कहलाता है फ्रांस के नाम से जाना जाता है। इस फ्रांस की सीमा के ऊपर अनेक पर्वत स्थित है चारों तरफ यहां पर। तो इसके चारों ओर यहां पर कुछ पर्वत स्थित है, उन पर्वतों के बारे में हम चर्चा करते हैं। 4 पर्वत है, पिरेनीज, आल्प्स, जूरा और वासजेज पर्वत। इसका मैं चित्र आपके सामने डिटेल से बनाऊंगा। यहां पर अगर मैंने मैप बनाया तो बहुत छोटे छोटे नजर आएंगे। इतना यूरोप महाद्वीप का नक्शा मैं आपके सामने अलग से लेकर आ रहा हूं, और इसमें भी बल्कि ये वाला जो रीजन है, इतने से रीजन का ये नक्शा मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ये इतना सा मैप, ये तो कहलाता है पूरा यूरोप महाद्वीप, और इधर फ्रांस व निकटवर्ती देश, ये पूरा बता रहा हूं यूरोप महाद्वीप। और यूरोप महाद्वीप के मध्य में यहां पर इधर एक देश है, देश का नाम कहलाता है फ्रांस, और उसके निकट में जो देश है उनके बारे में मैंने सर ये वोल्गा नदी के बारे में नहीं लिखवाया। वोल्गा नदी के बारे में नदियां टॉपिक में हम आएंगे तब लिखेंगे, यहाँ आपने केवल समझ लिया है। तो वोल्गा नदी का उद्गम होता है यूरोपीय रूस के क्षेत्र में वल्दाई की पहाड़ियों से, रूस देश में बहने के बाद कैस्पियन सागर में जाकर गिर जाती है। चाहे तो नोट कर लीजिएगा आप इसे, मेरे रीड वीडियो में सुनकर आप, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो फ्रांस और उसके निकटवर्ती भाग के जो रीजन है उसका मैं चित्र आपके भाषण में दर्शा रहा हूं। यूरोप महाद्वीप में देश है फ्रांस, और फ्रांस के निकटवर्ती भाग का चित्र दर्शाऊंगा। वहीं पर कई सारे पर्वत हैं, तो जरा सुनिएगा। यहां पर ये मैं आपके सामने मैप लेकर आया हूं फ्रांस देश का। फ्रांस देश के बिल्कुल पड़ोस में अनेक सारे देश हैं, उनका मैं आपके सामने कुछ यहां पर नाम लिखूंगा। देखिए इन देशों के नाम वगैरह। यहां पर एक देश है, देश का नाम कहलाता है इटली। ये देश कहलाता है इटली के नाम से। ये देश कहलाता है जर्मनी, पड़ोसी देश है। देश का नाम कहलाता है जर्मनी के नाम से। यहां पर एक देश है, देश का नाम कहलाता है स्विट्जरलैंड। इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी,
और यहां पर एक पड़ोस में देश है, उसका नाम कहलाता है स्पेन के नाम से जाना जाता है। यह देश कहलाता है स्पेन के नाम से। स्पेन, फ्रांस, इधर इटली, इधर स्विट्जरलैंड और यहां पर कहलाता है जर्मनी। ये कुछ देश है, हमारे लोकेशन काम आएंगे। वैसे तो और भी कई सारे देश है यहाँ पर, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग वगैरह अनेक सारे, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर काम किया जो मैं देश बता रहा हूँ। यहाँ पर स्पेन, फ्रांस, इटली, इधर है स्विट्जरलैंड और यहाँ पर कहलाता है जर्मनी के नाम से। और यहाँ पर एक छोटा सा देश है, मैं इसकी भी लोकेशन आपके सामने दर्शा रहा हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा देश है, इस देश का नाम कहलाता है अंडोरा के नाम से जाना जाता है। देश कहलाता है अंडोरा देश। यह देश कहलाता है अंडोरा देश के नाम से जाना जाता है। तो कई बार यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि फ्रांस और स्पेन के मध्य में कौन सा देश स्थित है। फ्रांस और स्पेन के बीच में एक देश स्थित है, देश का नाम कहलाता है अंडोरा देश के नाम से जाना जाता है। तो देखिए सीमा बनाऊंगा, अभी इनकी बाउंड्रियां नहीं दिख रही है तो उन्हीं बाउंड्रियों पर पर्वत होंगे। तो यहां पर अब पर्वतों के बारे में चर्चा कर रहा हूं। यहां इसकी सीमा पर फ्रांस और स्पेन की सीमा पर एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम कहलाता है पिरेनीज पर्वत। फ्रांस व स्पेन की सीमा के ऊपर एक पर्वत स्थित है, पर्वत का नाम कहलाता है पिरेनीज पर्वत के नाम से जाना जाता है। यह आरएस प्री में 3 वर्ष पहले प्रश्न पूछा गया था, पिरेनीज पर्वत कौन कौन से देशों के मध्य सीमा बनाने का कार्य करता है। पिरेनीज पर्वत कौन कौन से देशों की सीमा बनाता है, तो हमारा आंसर होगा फ्रांस और स्पेन के मध्य सीमा बनाने का कार्य करता है, पर्वत का नाम कहलाता है पिरेनीज पर्वत के नाम से जाना जाता है। मोनाको देश यहां पर है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहां पर एक छोटा सा देश है, इस देश का नाम कहलाता है मोनाको देश। मोनाको देश फ्रांस की इधर सीमा पर आता है, नाम कहलाता है मोनाको देश, अंडोरा देश और इधर मैंने दर्शाया पिरेनीज। एग्जाम ले रहे हैं आप मेरा शायद रुकमा जी, सर को शायद मालूम है या नहीं, देखे मैंने बता दिया। मोनाको देश कहां पर है आपके सामने, शायद ही कोई देशों की लोकेशन होगी जो मुझे नहीं मालूम है, सारे देशों की लगभग लोकेशन मैं उतना ही बताऊंगा जितने आपके काम की है, ठीक है। मोनाको देश भी मैंने आपको बता दिया है, इधर देश है, देश का नाम कहलाता है मोनाको देश के नाम से। लेकिन अभी चर्चा करेंगे मोनाको देश भी क्यों इंपॉर्टेंट है। फ्रांस और स्पेन के मध्य सीमा बनाने वाला पर्वत है, पर्वत का नाम कहलाता है पिरेनीज पर्वत के नाम से जाना जाता है। और यहां पर एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम कहलाता है फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाने वाला एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम कहलाता है, यह पर्वत कहलाएगा वासजेज पर्वत के नाम से, वासजेज पर्वत। फ्रांस और जर्मनी के मध्य सीमा बनाने वाला पर्वत है, पर्वत का नाम कहलाता है, यहां पर पर्वत का नाम कहलाएगा वासजेज पर्वत के नाम से। यह देश है, देश का नाम कहलाता है फ्रांस के नाम से। राजधानी इसकी दर्शा रखी है यहां पर पेरिस। फ्रांस, स्पेन, फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाने वाला पिरेनीज पर्वत, फ्रांस जर्मनी की सीमा बनाने वाला वासजेज पर्वत। अब देखिए यहां पर एक पर्वत और है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा बनाने वाला यहां फिर से एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम कहलाता है जूरा पर्वत। जूरा पर्वत के नाम से फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा बनाने वाला पर्वत है, पर्वत का नाम कहलाता है जूरा पर्वत के नाम से। तो मैंने 3 पर्वतों के नाम आपके सामने लिखे हैं यहां पर। इसमें कच्चा चिट्टा नहीं, इसमें तो ऐसा ही समझिएगा, कच्चा चिट्टा भी कहेंगे तो दर्शा दूंगा लास्ट में। तो फ्रांस और स्पेन के मध्य सीमा बनाने वाला पिरेनीज पर्वत, फ्रांस और जर्मनी के मध्य सीमा बनाने वाला वासजेज पर्वत, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य सीमा बनाने वाला कहला जूरा, और फ्रांस और जर्मनी के मध्य वासजेज, फ्रांस स्विट्जरलैंड के मध्य जूरा पर्वत। एक यहां पर और देश है, उसका नाम देखेगा यहां पर, और पर्वत का नाम यहां पर, इधर एक पर्वत का विस्तार और है, इस पर्वत का नाम कहलाता है आल्प्स पर्वत के नाम से जाना जाता है। यह पर्वत कहलाएगा आल्प्स पर्वत। देखिए बढ़िया से मैंने आपके सामने चित्र बना दिया। इस आल्प्स पर्वत की एक सर्वोच्च पर्वत चोटी है, सर्वोच्च पर्वत चोटी यहां पर दर्शा रहा हूं फ्रांस वाले भाग में, इसका नाम कहलाता है माउंट
ब्लांक के नाम से, माउंट ब्लांक 4808 मीटर। आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी ये नाम कहलाती है माउंट ब्लांक के नाम से। इधर मैंने दर्शाया जूरा पर्वत, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य सीमा बनाने वाला, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य सीमा बनाने वाला देश है, देश का नाम कहलाता है अर्थात स्विट्जरलैंड देश। ये सारी लोकेशन मैंने आपके सामने दर्शाई और सारे के बारे में यहाँ पर एक बार कंप्लीट से वर्णन बोल रहा हूं, जरा अच्छे से सुनिएगा। कच्चा चिट्टा भी इसके बाद में जरूर बनाऊंगा, तो आप एक बार अच्छे से सुन लीजिए इन पर्वतों के बारे में। फ्रांस और स्पेन के मध्य सीमा बनाने वाला पर्वत है, पर्वत का नाम कहलाता है पिरेनीज पर्वत के नाम से जाना जाता है। फ्रांस और स्पेन के मध्य सीमा बनाने वाला पर्वत पिरेनीज पर्वत। यह आरएस प्री में प्रश्न पूछा गया था, पिरेनीज पर्वत कौन कौन से देशों के मध्य सीमा बनाता है? फ्रांस और स्पेन के मध्य। अगला पर्वत है आल्प्स पर्वत, फ्रांस और इटली के मध्य सीमा बनाने वाला पर्वत है, पर्वत का नाम कहलाता है यहाँ पर, उसका नाम कहलाता है आल्प्स पर्वत के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर है फ्रांस और स्विट्जरलैंड। आप कहे तो थोड़ा सा चित्र इसमें कम भी कर सकता हूं, अच्छे से थोड़ा और समझ में आ जाए उसके लिए, तो देखेंगे चाहे तो इतना भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर जो मैंने आपको देश दर्शाया, देश का नाम कहलाता है स्विट्जरलैंड, और यहां पर जो पर्वत दर्शा रहा हूं, इस पर्वत का नाम कहलाता है आल्प्स पर्वत। अब तो बढ़िया से नजर आ रहा होगा, थोड़ा क्लियर हो गया। आल्प्स पर्वत थोड़ा मैंने कम दर्शाया यहां पर, टेक्निकली पहले सही था लेकिन कोई दिक्कत नहीं। फ्रांस और इटली के मध्य सीमा बनाने वाला पर्वत है, पर्वत का नाम कहलाता है आल्प्स पर्वत। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य सीमा बनाने वाला पर्वत है, इस पर्वत का नाम कहलाता है फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य सीमा बनाने वाला जूरा पर्वत। फ्रांस और जर्मनी के मध्य सीमा बनाने वाला पर्वत कहलाता है वासजेज पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो ये बाउंड्रियों पर स्थित है चारों। फ्रांस देश की सीमा पर 4 पर्वत है यहाँ पर, फ्रांस स्पेन के मध्य पिरेनीज, फ्रांस इटली के मध्य आल्प्स, फ्रांस स्विट्जरलैंड के मध्य जूरा पर्वत और फ्रांस और जर्मनी के मध्य वासजेज पर्वत स्थित है। ये मैंने चित्र आपके सामने बनाया और अब इसका कहेंगे तो कच्चा चिट्टा और इनकी पर्वत चोटियों के नाम भी और इनकी सर्वोच्च पर्वत चोटियां भी मैं आपको लिखवा देता हूं। पिरेनीज पर्वत की कहलाती है सर्वोच्च पर्वत चोटी और वासजेज पर्वत। चलिए उस हम नक्शे में लिख डालेंगे, आगे अभी मैं लिखवाऊंगा उसी में इसके नाम लिख डालेंगे यहाँ पर। तो ये सारे पर्वत हैं यहाँ पर, बाउंड्रियों के ऊपर जो रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, नोट हम कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए पर्वत चोटी का नाम अभी मैटर में मैं आपको लिखवा दूंगा। ये चारों बाउंड्री पर यहाँ पर पर्वत स्थित है, नाम कहलाता है फ्रांस देश की पर्वत चोटी है आल्प्स पर्वत के ऊपर, नाम कहलाती है माउंट ब्लांक के नाम से, माउंट ब्लांक। यह पूरे यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है, नाम कहलाती है माउंट ब्लांक। पूरे यूरोप महाद्वीप के सर्वोच्च पर्वत चोटी बताई थी कॉकेसस पर्वत में माउंट एल्ब्रुस के नाम से। तो माउंट एल्ब्रुस पूरे यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी। यूरोप महाद्वीप की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कहलाती है आल्प्स पर्वत के ऊपर माउंट ब्लांक, ये फ्रांस देश के अंतर्गत आती है, तो नाम कहलाती है आल्प्स पर्वत के नाम से। 4 पर्वत मैंने आपको यहां पर दर्शा दिए हैं। बाउंड्री पर ही क्यों थे? नेचुरली है बाउंड्री पर, बाय लकीली, ऐसा इसमें कोई ऐसा कारण नहीं है कि ये वाले बाउंड्री पर क्यों है। विश्व के अधिकांश पर्वत होते हैं पर अर्धा प्लेटों के किनारे वाले भागों पर पाए जाते हैं, जैसा हमने पढ़ा था वहां पर, याद करिए। तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड, आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड व इटली को भी अलग करता है। आल्प्स पर्वत देखिए यहाँ पर भी जाएगा आगे, वो आप सही कह रहे हैं, मैं आल्प्स पर्वत के बारे में थोड़ा और डिटेल से बताऊंगा यहाँ पर ये 4 बातें समझिएगा और मैं आगे आल्प्स पर्वत को थोड़ा और डिटेल से अगले चित्र में दर्शाऊंगा। यहां पर इस चित्र से थोड़ा क्लियर हुआ होगा आपके सामने फ्रांस की बाउंड्री पर कौन कौन से पर्वत स्थित है। ठीक है, तो इसको जरा हम लिख डालते हैं। देखिए मैं इसको एक अलग स्टाइल में बढ़िया से लिखवाऊंगा और कच्चे चिट्टे के साथ में। देखिए अगर थोड़ा नहीं समझ में आया तो कच्चा चिट्टा मैं आपके सामने दर्शा रहा हूं। अब तो समझ में आ ही जाएगा। देश का नाम लिख रहा हूं यहां पर फ्रांस देश, इधर देश का नाम है कहलाएगा स्पेन, इटली
ये चित्र तो बना ही लीजिए। ये चित्र मैंने कच्चा चिट्टा आपके सामने दर्शाया है, जो समझाने के लिए, वहां पर थोड़ा करेक्ट नक्शा था एकदम टेक्निकली, यहां पर मैं उसके सामने दर्शा रहा हूं। और यहां पर एक छोटा सा देश है, देश का नाम कहलाता है अंडोरा देश। ये पर्वत का नाम कहलाएगा, यहां जो पर्वत दर्शाया, पर्वत का नाम लिख रहा हूं मैं यहां पर, पिरेनीज पर्वत। ये पर्वत कहलाएगा आल्प्स पर्वत। ये पर्वत कहलाएगा इधर जूरा पर्वत। और यहां जो पर्वत है, इस पर्वत का नाम कहलाता है वासजेज पर्वत के नाम से। तो जर्मनी और फ्रांस की सीमा बनाने वाला वासजेज पर्वत, जर्मनी स्विट्जरलैंड की सीमा बनाने वाला जूरा पर्वत, फ्रांस और इटली की सीमा बनाने वाला कहलाता है आल्प्स पर्वत, और फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाने वाला पर्वत कहलाता है पिरेनीज पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे पर्वत मैंने यहां पर आपके सामने दर्शाए। फ्रांस और स्पेन के मध्य पिरेनीज, फ्रांस और इटली के मध्य आल्प्स, फ्रांस स्विट्जरलैंड के मध्य जूरा, फ्रांस जर्मनी के मध्य वासजेज पर्वत के बारे में ये सारे चारों मैंने यहां दर्शाए। और यहां पर देखिएगा एक खास बात और दर्शा रहा हूं मैं, इस पर्वत की ऊंचाई, माउंट आल्प्स पर्वत की ऊंचाई दर्शा रहा हूं। आल्प्स पर्वत में यहां पर एक पर्वत चोटी है, नाम कहलाती है माउंट ब्लांक। चार 4,808 मीटर ऊंचाई है, नाम कहलाती है माउंट ब्लांक। आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कहलाती है माउंट ब्लांक, 4,808 मीटर, फ्रांस देश में स्थित है। पिरेनीज पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कहलाती है, यहां पर सर्वोच्च पर्वत चोटी है, उसका नाम कहलाता है माउंट अनेतो। चौतीस सौ 4 मीटर, देश का नाम कहलाता है स्पेन के नाम से। माउंट अनेतो 3404 मीटर, यह आती है पिरेनीज पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी। डिटेल से बता रहा हूं, देखिए इससे डिटेल अब मैं आपको क्या बताऊं, सारी बातें मैंने विक्की कुमार जी एकदम डिटेल में बताई है। सारों के चित्र बनाकर यहां पर सारे आपके सामने सिस्टमेटिक रख के चित्र जरूर बनाइएगा, चित्र यहां पर महत्वपूर्ण है। तो पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के मध्य सीमा बनाता है, इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट अनेतो है, 3404 मीटर इसकी ऊंचाई है। फ्रांस और इटली के मध्य सीमा बनाने वाला पर्वत आल्प्स पर्वत कहलाता है। सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट ब्लांक है। यह पर्वत चोटी पूरे यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य सीमा बनाने वाला पर्वत कहलाता है जूरा पर्वत, और फ्रांस और जर्मनी के मध्य सीमा बनाने वाला पर्वत कहलाता है वासजेज पर्वत के नाम से जाना जाता है। और वासजेज पर्वत की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है उसका नाम कहलाता है ग्रैंड बेलन के नाम से। यहां पर्वत चोटी है, पर्वत चोटी का नाम कहलाता है ग्रैंड बेलन, 1424 मीटर, 1424 मीटर है। जर्मनी देश के अंतर्गत आती है, देखिए नाम ग्रैंड बेलन, 1424 मीटर इसकी ऊंचाई। ये सारी बातें इसमें महत्वपूर्ण है, ये मैंने आपके सामने लिखा है। ये चित्र जल्दी से बना लीजिए, महत्वपूर्ण चित्र है, इंपॉर्टेंट चित्र है। 8th क्लास की पुरानी एनसीईआरटी में ऐसा चित्र बन रखा है, लगभग इसी प्रकार का है। पर्वत चोटियों के ऊंचाइयां वगैरह नहीं दे रखी है, पर्वत चोटियों के नाम, बाकी देशों की बाउंड्री पर ऐसे पर्वत दर्शा रखे 8th क्लास की पुरानी वाली एनसीईआरटी किताब में। आल्प्स को डिटेल से बताऊंगा अभी, एक बार इतना नोट कर लीजिए, आल्प्स पर्वत के बारे में थोड़ा और बताऊंगा मैं आपको। आल्प्स पर्वत का विस्तार इधर की ओर और चला जाता है कई सारे देशों में, तो आल्प्स पर्वत के बारे में और डिटेल बातें मैं आपको बताऊंगा। यहां तक एक बार आप जरूर नोट कर डालिए, यहां तक नोट कर डालिए, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आरएस में भी प्रश्न बनाया गया था, तो मैंने कहा था पिरेनीज पर्वत का प्रश्न पूछा था आरएस प्री में भी, तो आगे और एग्जामों में आ सकता है, महत्वपूर्ण है ये सारे पर्वत। जूरा पर्वत की कोई ऊंची पर्वत चोटी नहीं है सामान्यतः,
ना किताबों में दे रखी है और मैंने सर्च वगैरह भी किया, नहीं मिली। तो जूरा पर्वत की कोई ऊंची पर्वत चोटी है नहीं, वहां पर ज्यादा ऊंची पर्वत चोटियां, ऊपर से भाग सपाट है पर्वत का, ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां नहीं है उसमें, अन्यथा मैं आपको जरूर दर्शा देता उसमें। ठीक है। अंडोरा देश इसलिए लिखवाया ताकि एग्जाम में प्रश्न पूछ ले, अंडोरा देश कौन कौन से देशों के मध्य में स्थित है। तो एक तरफ फ्रांस और दूसरी तरफ स्पेन, दोनों के मध्य में एक देश है, देश का नाम कहलाता है अंडोरा, देश के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अंडोरा देश एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड का मतलब ऐसा देश जो कि अर्थात जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, वो लैंड लॉक्ड कंट्री के नाम से जाना जाता है। माउंट ब्लांक है, फ्रांस देश में आती है। माउंट ब्लांक फ्रांस देश में स्थित आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, पूरे यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, नाम कहलाती है, उसका नाम कहलाता है माउंट ब्लांक के नाम से। लिख डालें अब इसको, थोड़ा सिस्टमेटिक लिखवाऊंगा। देखिए आज मैं इसके बारे में, इसका वर्णन थोड़ा एक चार्ट के रूप में लिखवाऊंगा, बढ़िया से समझ में आएगा आपको। बन गया चित्र? समय देखिए 7-8 मिनट 10 मिनट का समय, जल्दी से इसको नोट कर डालिए। चित्र बन गया? चित्र बना लिया होगा मेरे ख्याल से आपने। मेरे वीडियो हैं पुराने जितने वीडियो, वो लाइब्रेरी में शो हो जाएंगे, नहीं है तो मैं बात करूंगा टेक्निकल टीम से, जरूर आपके वीडियो उसमें डाल देंगे। माई लाइब्रेरी में आप वाले वीडियो आ जाएंगे यहाँ पर, तो ये सारे आप देख सकते हैं वहां पर भी। हो गया चित्र? तो ये मैंने कच्चा चिट्टा दर्शाया था, और यहां पर ऐसा विश्व मैप में यहां पर आपके सामने दर्शाया था। पर्वत के नाम कहलाते हैं पिरेनीज, आल्प्स, जूरा और वाजेज पर्वत। फ्रांस देश की सीमा के ऊपर यहां पर पर्वतों के नाम है। तो अगला मैं अब आता हूं, यहां पर इसका वर्णन लिखवा रहा हूं। देखिए सिस्टमेटिक तरीके से, थोड़ा आपके सामने सिस्टमेटिक कैसे लिखेंगे जरा देखिएगा। यूरोप महाद्वीप के, या ऐसे लिखे, फ्रांस की सीमा पर स्थित पर्वत एक तरफ लिखेंगे यहां पर्वत, देशों के मध्य और पर्वत चोटी, ऐसे लिखिएगा क्रम बनाकर यहां पर। यह बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा इससे। पिरेनीज पर्वत है, किन किन देशों के मध्य में? फ्रांस व स्पेन के मध्य। पर्वत चोटी (3404 मीटर). आल्प्स फ्रांस व इटली के मध्य सीमा बनाता है। माउंट ब्लांक 4808 मीटर ऊंचाई। तीसरा लिखा जूरा पर्वत, फ्रांस व स्विट्जरलैंड। इसमें कोई ऊंची पर्वत चोटी नहीं है, महत्वपूर्ण। चौथा है वाजेज पर्वत, फ्रांस व जर्मनी। ग्रैंड बेलन,
1424 मीटर। कुछ बातें देखे मैंने आपके यहां पर लिखा दी थी। बढ़िया है, देखिए चार्ट के रूप में लिख दिया मैंने आपके सामने। अमृता जी, कौशिका जी, भावना जी, सोनू जी, सभी देखे मैंने यहां पर, आप जो लिख रहे हैं कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल, तो मैंने देखे यहां पर एकदम चार्ट के रूप में लिख दिया है। फिर पर्वत कौन से देशों के मध्य, सर्वोच्च चोटी, पर्वत कौन से देशों के मध्य और सर्वोच्च पर्वत चोटी। ये सिंपल सी बात है। इसके अलावा भी कई सारी बातें, जैसे मैंने कहा माउंट ब्लांक के यूरोप महाद्वीप की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। जूरा का तात्पर्य होता है घने जंगल कहा जाता है। ये कुछ बातें अलग से भी आपके सामने नोट और करवा दूंगा, ठीक है। तो ये बातें और करवा दूंगा। नेहा जी, किसी ब्लॉग नहीं किया आपके, बल्कि कमेंट आ रहे हैं मुझे, सबके कमेंट दिखाई दे रहे हैं। यहां पर मुझे कमेंट दिखाई दे रहे हैं सबके, क्योंकि ये कमेंट जो है वो प्राइवेट है। आप जो भी कमेंट करेंगे वो केवल मुझे ही दिखाई देंगे, आपस में आपको दिखाई नहीं देंगे। तो आपके कमेंट सबके मुझे नजर आ रहे हैं यहां पर, ठीक है। हो गया यहां पर, ये आप लोगों को नोट करना था, मैंने यहां पर नोट कराया। अब इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बातें वो आपको नोट करा था माउंट ब्लांक के बारे में। माउंट ब्लांक आल्प्स की सर्वोच्च पर्वत चोटी है और साथ ही साथ पूरे यूरोप महाद्वीप की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कही जाती है और फ्रांस देश के अंतर्गत आती है। अलग से मैं इसके बारे में माउंट ब्लांक के बारे में कुछ बातें यहां पर नोट करा रहा हूं। माउंट ब्लांक के बारे में कुछ बातें नोट करा रहा हूं। तो जरा अगला मेरा बिंदु लिखिएगा। हो गया यहां, तो यहां पर एक हेडिंग लगाइए माउंट ब्लांक। इसमें मैं कुछ बिंदु आपको लिखा रहा हूं। यह आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। दूसरा, यह यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 4808 मीटर है। यह पर्वत चोटी फ्रांस देश में स्थित है। जिस देश में आती है देश का नाम कहलाता है फ्रांस के नाम से, यह भी नोट कर लीजिए। माउंट ब्लांक आता है फ्रांस देश के अंतर्गत आता है। माउंट ब्लांक पर्वत चोटी है वो फ्रांस देश में, मैंने लिख दिया विक्की कुमार, देखिए माउंट ब्लांक है वो फ्रांस देश में स्थित है। यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। पूरे यूरोप महाद्वीप की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कही जाती है। ऊंचाई है 4808 मीटर है। यहां पर मैंने इसके बारे में कुछ लिखा। जूरा का तात्पर्य घने जंगल होता है। तो जूरा का तात्पर्य होता है घने जंगल। मैं घोषणा यही करने वाला था, यही बात कहने वाला था। मंडे से फिर आपके सामने कुछ प्रिंटेड क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा रोजाना। 3-4 प्रश्नों पर, 5 प्रश्नों पर यहां पर टाइप किए हुए प्रश्न होंगे, उनके बारे में रोजाना मैं आपके सामने चर्चा करूंगा, ठीक है। जूरा पर्वत का तात्पर्य, जूरा का तात्पर्य घने जंगल होता है। अर्थात
या पर्वत घने जंगलों से युक्त है। घने जंगलों से युक्त नाम कहलाता है, जूरा पर्वत के नाम से जाना जाता है। बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। देखिए डिटेल से मैंने चित्र बनाए हैं सभी बातों को। माउंट ब्लांक था, इसके बारे में स्पेशल पूछा जाता है, यहाँ पर इसके बारे में स्पेशली यहाँ पर वर्णन कर दिया मैंने। तो नाम कहलाता है जूरा पर्वत, और इधर पर्वत चोटी लिखी थी हमने माउंट ब्लांक के नाम से। हर अगर जूरा का तात्पर्य घने जंगल होता है, अर्थात यहाँ घने या पर्वत घने जंगलों से युक्त है। हो गया चित्र यहां पर। तो हमने चित्र बनाया था, यहां पर देखिए ये इसका चार्ट के रूप में वर्णन लिखा था। वर्णन लिखने के बाद कच्चा चिट्ठा, और मैंने यहां पर आपके सामने लिखा था फ्रांस देश और उसकी सीमाओं के बारे में कुछ बातें। कल जब मैं आऊंगा यहां पर आल्प्स पर्वत के बारे में थोड़ा सा और वर्णन करूंगा। देखिए आल्प्स पर्वत का इधर की ओर विस्तार और है, विभिन्न देशों में फैला, यहाँ बाउंड्री तो बना रही है, साथ साथ यहाँ पर पर्वत का विस्तार और भी कई सारे देशों में, उसका चित्र मैं आपके सामने अलग से बनाऊंगा। कल जब मैं आऊंगा तो आपके सामने यहाँ पर इस आल्प्स पर्वत का थोड़ा और से विस्तार आपको समझाया करूंगा। ठीक है, टेस्ट जरूर देना, संडे को टेस्ट होगा, और आप टेस्ट जरूर दीजिएगा। मेरा पिछला जो पढ़ा है सारा रिवाइज करिए, और टेस्ट आपको देना है। उसमें पर्वतों से रिलेटेड प्रश्न पूछूंगा, यहाँ इससे रिलेटेड आदि इत्यादि रॉकी झंडी जितने पढ़ाए सभी के बारे में। ठीक है, 1 घंटा हो गया, पता नहीं चला तो समझ लीजिए फिर से वही सही दिशा में जा रहे हैं हम लोग। बिल्कुल बढ़िया से तैयारी करिएगा, अच्छे से सीरियस होकर, और काम करने के बाद आराम से मुस्कुराइए, कोई दिक्कत नहीं है, मन मर्जी आए जितना हंसे, एंजॉय करें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, धन्यवाद।